बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू ऑडियो व्लॉग। तो नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने खिताब किया। इस खिताब में इमरान खान साहब बहुत गुस्से में नज़र आए। उनका गुस्सा भी जायज़ था। उसकी वजह ये थी कि उनकी गैर हाज़िरी में उनके घर पे पुलिस ने ऑपरेशन किया बगैर सर्च वारंट के। तो इमरान खान साहब का गुस्सा तो फिर जायज़ है। जब एक शख्स को प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है तो पुलिस ने फिर ऑपरेशन क्यों किया? और उनकी वाइफ़ घर में अकेली थी, उनके पर्दे वाली खातून है वो, और उनकी बहन भी थी इमरान खान साहब के घर में। तो पुलिस वालों ने क्यों ये ऑपरेशन किया जबकि उनको इजाज़त नहीं थी इस चीज़ की? और एक खातून जब घर में अकेली हैं, उसके बावजूद पुलिस वालों ने इसका भी लिहाज़ नहीं किया, उन्होंने ऑपरेशन किया। और जिसको अरेस्ट करना था वो तो इस्लामाबाद गया हुआ था। तो पुलिस वालों ने फिर ऑपरेशन ज़मान पार्क में क्यों किया? तो इमरान खान साहब का इरादा तो था कि मैं बनी गाला जाऊँ, लेकिन इमरान खान साहब ने अपना इरादा जो है वो शिफ्ट किया। वो दोबारा ज़मान पार्क आए और ज़मान पार्क में उन्होंने तमाम हालात का जायज़ा लिया। बहुत गुस्सा आया। फिर कल वो जो है ब्रीफिंग करने वाले थे, लेकिन हालात को देखते हुए वो ब्रीफिंग नहीं कर पाए। फिर आज उन्होंने ब्रीफिंग की और बहुत गुस्से में नज़र आए। उसमें उन्होंने बगैरतों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अहमकों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ज़ाहिर-सी बात है उनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि पुलिस वालों ने ये एक गैर कानूनी काम था उनका। जब अदालत से एक शख्स को प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है तो पुलिस वालों ने ये काम क्यों किया और बगैर सर्च वारंट के चले गए? और एक खातून है, अकेली औरतें हैं अकेली घर में, तो क्यों पुलिस वाले गए इस तरह? एक गैर अखलाकी जो है पुलिस वालों का रवैया रहा। और फिर बच्चों को भी अरेस्ट करके अपने साथ लेके बच्चों की भी तस्वीरें फवाद चौधरी साहब ने शेयर की। तो ख़ैर, इमरान खान साहब ने आज क्या-क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि आईजी पंजाब प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल भरा हुआ है, उसको कह रहे हैं कि वो पेट्रोल बम है। तो इमरान खान साहब ने इसमें ये कहा कि अरे अहमक हो, बेवकूफ़ हो, प्लास्टिक की बोतल में कौन पेट्रोल बम बनाता है? ये इमरान खान साहब ने आज कहा। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा, क्योंकि और ये कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तौहीन अदालत लग सकती है पुलिस पर कि जब एक प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है तो उसके बावजूद भी उनके घर पे ऑपरेशन क्यों किया गया। और आज जो हमारा एक सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आप इसको कह लें, प्लस इसको मैं तारीख़ के साथ जोड़ने वाला हूँ। एक आज के इस सिनेरियो को, आज के इस व्लॉग को मैं तारीख़ के हवाले से एक रोशनी डालूँगा इस व्लॉग में, आप तक आपके इल्म में इज़ाफ़ा करूँगा। वो ये है कि आज से तकरीबन 52 साल पहले 52 52 इयर्स बैक हमने देखा हमारा एक सूबा हमसे अलग हो गया, मशरिक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश। उसकी वजह क्या थी? वो अलग क्यों हुआ? क्योंकि उस वक़्त के जो पॉपुलर लीडर थे, जो डेमोक्रेटिक लीडर थे मुजीबुर रहमान, वो अवाम में इतने मकबूल हो गए थे और उस सिस्टम के ख़िलाफ़ तो उन्होंने शुरू से ही जिहाद किया। वो सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ पड़े। वो आमरीत को नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि आमरीत ये जमहूरी मुल्क होना चाहिए। आम आदमी में से जो हैं लोग लीडर बनने चाहिए। एक आम आदमी मुल्क को चलाए, ना कि फ़ौज चलाए। फ़ौज का काम है दिफ़ाई निज़ाम को देखना, सरहद को देखना। तो वो इस चीज़ पर उन्होंने जंग लड़ी। उन्होंने कहा कि भाई हम ये फ़ौजी हुकूमत नहीं मानेंगे, हम जमहूरी हुकूमत मानेंगे। तो वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ पड़े थे। जब ये सिस्टम बन रहा था तो वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ पड़े थे। तो ये निज़ाम इस हद तक गिर गया कि जो आज इमरान खान साहब के साथ जो कल इमरान खान साहब के साथ रवैया पेश आया और जो अभी हो रहा है इमरान खान साहब के साथ, वही आज से 52 साल पहले मुजीबुर रहमान साहब के साथ भी हुआ था। उनके घर में भी इसी तरह छापे मारे गए, पेट्रोल निकाले गए, पेट्रोल पंप निकाले गए, चर्च निकाली गई। ये सारी चीज़ें उनके घर में भी, उनके घर से भी निकाली गई थी, जैसे आज इमरान खान साहब के घर से निकाली गई है। तो अब वो शख्स मुजीबुर रहमान साहब जो हैं वो चूँकि जमहूरियत की जंग लड़ रहे थे और वो उस वक़्त करप्ट सिस्टम जब बन रहा था, उनकी कोशिश थी कि करप्ट सिस्टम ना बनने दिया जाए, वो उसकी जंग लड़ रहे थे। इमरान खान साहब ने और मुजीबुर रहमान साहब में फ़र्क ये है कि इमरान खान साहब क्रिकेटर थे, क्रिकेटर के बाद वो सियासत में आए, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक़्त ये करप्ट सिस्टम बन चुका था। इमरान खान साहब ने कोशिश तो बड़ी की थी कि मैं इसको अपने तरीके से करप्ट निज़ाम को ख़त्म करूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इमरान खान साहब को सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ा और मुजीबुर रहमान साहब वो सिस्टम के साथ जुड़े नहीं, वो सिस्टम के साथ अलग होके लड़ रहे थे और उस करप्ट निज़ाम जो बन रहा था, उसको रोक रहे थे। लेकिन टूटा कैसे हमारा मुल्क? वो इस तरह टूटा कि हमारी ज़मीनें आपस में नहीं जुड़ती थी और भारत ने भी इसका बड़ा फ़ायदा उठाया। तो ज़मीनें ना जुड़ने की वजह से ये रवैया पेश आया कि हमारा मुल्क अलग हो गया। तो वही इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। लेकिन अल्लाह ना करे, अब तो ज़मीनें तो साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन अभी भी बाहर से जो मुल्क दुश्मन है, वो हमारे अंदर के लोगों को फंड्स देते हैं, रियासत के खिलाफ़ बगावत के लिए फंड्स देते हैं। तो पूरी ये बाहर की एक आलमी सतह की साज़िश है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए।
ये सिम्पसन कार्टून में भी इसकी प्रेडिक्शन दी गई थी कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाएगा, और अमेरिका ने भी इसकी प्रेडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान जो है वो नक्शे में ही नहीं रहेगा। तो ये पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी यही काम हुआ, एक डेमोक्रेटिक लीडर के साथ ऐसा रवैया पेश आया, मुल्क टूट गया। तो चलो उसको ये कह दिया कि वो हमारे साथ इसलिए नहीं लग सकता था क्योंकि उसकी ज़मीन हमसे नहीं जुड़ती थी, बांग्लादेश की। लेकिन यहाँ पर तो ज़मीन भी जुड़ रही है और वही रवैया पेश आ रहा है। तो ये अगर यही रवैया जो मुजीबुर रहमान साहब के साथ पेश आया, वही रवैया अगर दोबारा इन लोगों ने रखा, तो ये मुल्क भी टूट सकता है। इसका ताल्लुक ज़मीन से नहीं होता। हमें तो बताया ही गया था कि ज़मीन अलग थी तो इसलिए वो अलग हो गया। भाई अंदर के लोग भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे। ये मुल्क यहाँ से भी टूट सकता है, ऐसे भी मुल्क टूट सकता है, ऐसे भी लोग अलग हो सकते हैं। लोग कह देंगे कि भाई हम लोग यहाँ से अलग हो गए हैं, वो कह देंगे कि ये सूबा अलग हो गया, ये सूबा अलग हो गया, हम इसको मुल्क ही नहीं मानते। लोग इस तरह के जो हैं वो प्लेटफ़ॉर्म को अपनाना शुरू कर देंगे। जैसे हुआ बांग्लादेश वरना हमारे साथ आज रहता, ज़मीन का कोई मसला नहीं था। इस तरह तो हांगकांग भी तो चाइना के साथ है, चाइना की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है हांगकांग में। वजह क्योंकि वहाँ के लोगों को पूरे इख्तियारात मिले हुए हैं। यहाँ पर वहाँ पे लोगों की बगावतें नहीं है हांगकांग में। यहाँ पर लोगों को बगावत के लिए उकसाया जा रहा है, बाहर से फंडिंग्स हो रही है उनको। और ये अगर समझते हैं कि जैसे बांग्लादेश ज़मीन सार ना जुड़ने की वजह से अलग हुआ है, तो ये गलतफ़हमी है। मुल्क इस तरह भी अलग हो सकता है अगर आवाम के फ़ैसलों पर ये लोग ना चले तो। तो ये सोचना चाहिए इस हुकूमत को और इनके सहूलतकारों को। तो यही हुआ था मुजीबुर रहमान साहब के साथ, और हमें ये जो है गोली करा दी गई थी कि सियासतदानों की वजह से मुल्क अलग हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट की वजह से अलग नहीं हुआ था। हमें ये बताया गया था। अभी भी वही अनासिर पैदा हो रहे हैं। बलूचिस्तान में भी आप देख लें, बलूचिस्तान में बहुत लोग रियासत के खिलाफ हैं। उसकी वजह वहाँ के लोगों को हक नहीं दिया जा रहा। तो खैर ये था आज का हमारा व्लॉग। तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।